यह खबर मध्य प्रदेश के धर्म नगरी जिला दतिया से है। दतिया से करीब 30 किलोमीटर चलकर तहसील भांडेर है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर बागपुरा गांव है और इसी गांव का एक मंदिर शिवोहम धाम से जाना जाता है। ग्रामीणों और धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ पर विराजमान बजरंग बली और श्री 1008 श्री सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी बड़ी समस्याओं से संघर्ष कर रहे लोगों के कष्ट और समस्याओं से छुटकारा मिलता है और लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। इस छोटे से गांव में आस्था का अखंड मेला लगता है और इस मेले में भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु अपनी अपनी समस्याओं और मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं। इस छोटे से धाम में बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों की बीमारियां मात्र स्थान पर बजरंग बली और 108 और 1008 श्री सन्यासी बाबा के दर्शन मात्र से बीमारियों से निजात मिलती है। ग्रामीण और श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की आंखों की समस्या हो तो आंखों में मात्र जल डालने से वह समस्या खत्म हो जाती है। लोग बताते हैं कि किसी महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो धाम के गुरुजी द्वारा निःशुल्क दवा दी जाती है और इस दवा के प्रभाव से महिलाओं की गोद भर जाती है। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए गुरुजी के द्वारा दवा दी जाती है और दवा के प्रभाव और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से कैंसर जैसी बीमारी से निजात मिलती है। वहीं भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। इसके कई प्रमाण देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि हर मंगलवार को गुरुजी के द्वारा धाम में दरबार लगाया जाता है और दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर अर्जी लगाते हैं और लाभ पाते हैं। वहीं दीपावली की पड़वा को हर वर्ष विशेष दरबार लगता है। इसमें हजारों की संख्या में भारत के कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बीते हुए मंगलवार की दतिया की बागपुरा धाम से हमारे प्रदेश संवाददाता मुकुंद तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं बागपुरा के धाम पर हूं और मंगलवार का दिन है। जैसे कि हर मंगलवार को यहाँ पे दरबार लगता है और मैं भी आता रहता हूं। आज फिर आया हूं और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इन सभी का आज मैं इंटरव्यू लूँगा। जो भी लोग हैं यहाँ पे आए हैं उनकी समस्याएं खत्म हुई, उनसे पूछूंगा, जानूंगा कि यहाँ पे क्या है। चलिए मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? सीताराम। आप तो पहले भी आ चुके हैं और तो अभी शायद तीसरा बार है आपका। तीसरा बार। तो इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि अच्छा लग रहा है कि आदमी यहाँ का खुश होके जाता है। दर्द खो किसी बात को आराम मिलता है। तो जितना पहले दर्द कम हुआ है। तो अभी आपको लग रहा है कि आपका दर्द कम है? हाँ, दर्द और कम है। आराम कहीं ना कहीं मिल रहा है? हाँ, आराम मिल रहा है। अच्छा, बड़े आस्था से आ रहे हैं आप यहाँ पे? आस-पास में तो आई है, 3 बार हो गए, पत्थर आया। अगले मंगल हो। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? गुरनाम सिंह। कहाँ से आए हैं? कोलारस से। और दूर से आए हैं? हाँ जी। तो क्या है यहाँ पे, क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? भैया के चक्कर में आए थे, कुछ होटल बांध दिया था अपना। हाँ जी, खालसा और नाम से होटल है कोलारस में। महाराज ने उस दिन से बड़ी होटल चल रहा। तो महाराज जी से आप मिले तो आपको क्या लग रहा है कि महाराज जी के कहने से आपके काम कुछ हुए? पिछले मंगलवार आए थे, आज आए, दूसरी बार आए हैं। तो है यहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा है? पक्का विश्वास है हमारे को पूरा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा माटू छारी नाम है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आया। तो आप को कैसे पता लगा कि यहाँ पे? भैया के द्वारा पता लगा। अच्छा, भैया के द्वारा उनको अच्छा लगा तो आपको इसलिए आया मैं उनके साथ। तो महाराज जी ने आपकी समस्या के लिए क्या बोला है? महाराज जी ने बोला अगली बार आना, मंगलवार तक हमारा सब कुछ हो जाए, काम जो भी समस्या थोड़ी बहुत हो जाएगी सही। चलिए मैं चाहूंगा कि आपकी समस्या दूर हो। आपका क्या नाम है? रामराज कुशवाहा। आप कहाँ से आए हैं? कोलारस से आए। आप भी कोलारस से आए हैं? तो दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं। तो आप पहली बार जब आए थे तो आप किसी काम को लेके आए थे, तो आपको लग रहा है कि आपका काम? बहुत बढ़िया महाराज। एक बार गए थे, हम आए तो हमारे बहू के बच्चा नहीं, तो हमें विश्वास हुआ। आपको पहले भी देखा है मैंने यहाँ जी? हम 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आप आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आस्था होगी, यहाँ पे काम हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, पूरा काम हो रहा है। हम तो मतलब जितने बीमार थे यहीं से सही हुए हैं। हाँ जी, हम तो अब अपनी आस्था से आते हैं, गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ सन्यासी बाबा हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं बस। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चलिए और भी बात करते हैं। अरे इस्माइल साहब पहले भी आए हैं? हम सब जमा गुरु में 10 साल जुड़े हैं। 10 साल से हमको
जो हम कहते हैं वो काम पूरा होता है सबका। अच्छा इस्माइल जी, आप एक मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या है, आपकी आस्था क्या है? मेरे बड़े बाबा साहब मेरी बहुत दुआ है, वे जो कहते हैं वो काम होता है। कोई खाली जाता नहीं है इनसे दरबार से, मैंने कह दी पक्का काम है, खाली नहीं आएगा कोई भी। बहुत लाखों काम हो चुके हैं, आराम मिलता है, हर मंगल आना पड़ता है। जो महाराज ने कह दी पैसे करना पड़ेगी, काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो ही जाएगा, खाली नहीं जा सकता कोई। जो महाराज ने कह दी काम पक्का मान लो। हिंदुस्तान में तो कई जगह दरबार लगते हैं, लेकिन यही वाला दरबार क्यों चुना? बात काम पूरा हो रहा है, बाबा साहब की दुआ है, सिंह देव के महाराज की। मैंने कह दी हो जाएगा तो हो ही जाएगा काम। जब गुरुदेव मैंने कह दी पक्की मान लो, लिख के दें स्टाम्प पे। हाँ यही तो वो नहीं होती बात, क्यों आता आदमी है, कोई बात है, खाली नहीं आ सकता कोई भी। गुरु ने कह दी हमारे तो काम समझ लो काम ही है, जब बैठे सही देव महाराज। अच्छा, आपके समुदाय से और भी लोग आते हैं? बहुत आते हैं, 10 आदमी आते हैं हमारे यहाँ से, काम होगा खाली नहीं है वे लोग। जाले बैठे उठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते, आज दौड़ लगा चले गए। रुपया में बढ़ाना आ रहा, मैं हाल कहीं मिलना जो नहीं मिलना, हमें आराम नहीं है, तो कोई कह नहीं सकता आराम नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि यहाँ तो आराम मिलता है और काम होते हैं, महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, सन्यासी बाबा हनुमान जी की कृपा रहती है। ये मुस्लिम समुदाय से, सरदार समुदाय से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय से लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी बड़ी आस्था है यहाँ पे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ठीक है, लोगों को अगर आराम मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो आएँ महाराज जी से आशीर्वाद लें। भांडेर से मुकुंद तिवारी। तो आपने देखा आज कि मैंने बागपुरा धाम पहुंचकर, मंगलवार है, बागपुरा धाम पहुंचकर जो महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो यहाँ पे अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, उनसे बात की। कुछ समय महाराज जी से मैंने मांगा, थोड़ी सी बात आज फिर इनसे करते हैं और आज के बारे में जानते हैं कि आज किन किन लोगों की समस्याओं का समाधान महाराज जी ने बड़ी आसानी पूर्वक और सन्यासी बाबा की कृपा से किया। महाराज जी सबसे पहले जय श्री राम। जय सीताराम। महाराज जी आज फिर मंगलवार था, मैं फिर आ गया और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं हर मंगलवार यहाँ आऊँ। बिल्कुल स्वागत तो है। महाराज जी पता नहीं यहाँ क्या ये शक्ति जो है, आज बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए, तो ऐसा कोई आप बताइए कि आप कुछ अलग हुआ हो, कोई अलग आपने किसी का जो आए हैं यहाँ पे भक्तगण, उनके अलग कोई काम किया हो महाराज जी? अभी कोई झांसी के आए थे, तो उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होती थी बच्ची। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई, उसने नहीं बताया, उसको अपन ने डिब्बी से चेक किया, अपनी रुखड़िया द्वारा उसको देखा तो प्रेग्नेंट थी। तो वो बता रहे थे नहीं है, तो हमने कि जाओ जांच कराओ। तो उन्होंने जांच कराई, जांच सफल भई और अल्ट्रासाउंड हम 2 बार कराया, तो मैंने कि 2 बार नहीं तो 5 बार कराना। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो लड़के का जन्म ही निकला उसमें। अच्छा, आज मैंने एक नई चीज यहाँ पे देखी महाराज जी। वैसे तो आपके यहाँ ये महिलाएं आती हैं, पुत्र धन प्राप्ति के लिए आती हैं, आप दवा देते हैं, उनका काम भी हो जाता है, लेकिन आज एक नया कुछ सुनने को मिला है कि हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, तो उनके लिए भी आप तो बिल्कुल डॉक्टरों जैसा काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं हॉस्पिटलों में, हैं, बगैर उसके ना कोई पलस्तर ना कुछ और। उससे क्या है ये क्या चमत्कार? ये हमारे सन्यासी बाबा की कृपा है। किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हाथ फेर देते हैं, दवा खिला देते हैं, तो तुरंत ठीक हो जाती है। देखिए आप महाराज जी, एक आपसे प्रश्न हमारा ये है कि अगर सभी आप कर देंगे हड्डियां टूटने का इलाज, बीमारियों का इलाज, तो ये बड़े बड़े जो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल है महाराज जी, इनका क्या होगा? हम सिर्फ गरीब लोगों का ज्यादा करते हैं, समझ लेते हैं कि जो बड़े लोग हैं तो उनको कह देते हैं इलाज करा। नहीं
वो ठीक है, आप गरीबों का इलाज करते हैं, ये भी यहाँ पे लोग आपके भक्त लोग बताते हैं हाँ। कि आप कुछ नहीं लेते हैं, निःशुल्क करते हैं। लेकिन जो आप जो यहाँ पे जो आश्रम पे इतना सारा आप सब कुछ करते हैं, लोगों की व्यवस्थाएं करते हैं, प्रसाद यहाँ पे प्रसाद वितरण वगैरह करते हैं, भंडारा, ये कहाँ से आता है आपके पास, कैसे आता है ये हमें खुद पता नहीं रहता है कि अन्नपूर्णा माई कहाँ से देती हैं, कहाँ से सन्यासी बाबा ले आते हैं। हमको तो आश्रम में रखा मिलता है जितना खर्च होता है। ये ऐसी कृपा है ऐसी सन्यासी बाबा की कि मान लो अगर हमने 10,000 रुपये खर्च करे दिन में, तो हमें रात में 4 बजे हम जैसे धाम में आएंगे तो हमें 10,000 रुपये रखे मिलेंगे। तो ये तो मुझे लगता है ये तो चमत्कार हुआ कि भाई रखे हुए मिल रहे हैं, तो ये तो एक अलग से चमत्कार हुआ ना। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है, कोई देने मैं पूछता वाला हूँ, भी था। मैं पूछता हूँ, मैं यहाँ जब आता हूँ तो आप तो नहीं देख पाते होंगे, लेकिन मैं क्या है पत्रकार आदमी हूँ। हाँ। तो मैं तो क्या है लोगों से पूछता हूँ ले जा करके हाँ। कि भाई कुछ लेते हैं क्या महाराज जी। हाँ। वो यही कह देते नहीं, वो तो कुछ लेते ही नहीं है। और आपके यहाँ भंडारे वगैरह भी होते रहे। अभी आगे आने वाले टाइम में आपके यहाँ ऐसा कौन सा बड़ा कार्यक्रम है जो होने वाला है? अभी अपन एक विशाल भंडारा करने वाले हैं। हमारे जो मतलब अपने मंदिर के जो संचालक हैं तिवारी जी, वो ही इस चीज को बताएंगे कि कब क्या होना है। तो उन्हीं के हिसाब से, मतलब हम तो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। हमारे जो तिवारी जी हैं वो ही कहेंगे कि कब क्या होना है, वो ही होगा। तो आपने देखा ये हमारे बागपुरा धाम सरकार जो है, जो धाम है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। गुरुजी साक्षात खड़े हुए हैं, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब भी आता हूँ तब इनसे बात मैं जरूर करता हूँ। और आपको एक बार और प्रणाम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगा कि आपने जैसे बहुत अच्छा शब्द बोला आपने कि जो गरीब लोग आते हैं, हाँ। मैं गरीबों के लिए डॉक्टरी ही चलाता हूँ, उनसे पैसा नहीं लेता हूँ। बड़े लोग आते हैं तो भैया उनसे कह देते हैं कि भाई किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। ये बहुत अच्छी बात लगी है मैं आपकी। कम से कम इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान की पावन धरती पर आप जैसे संत महात्मा हैं जो लोगों की, गरीब लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए इतना सोचते हैं। मुकुंद तिवारी, भांडेर।